Good morning, students. Today we start the topic the limits of civil disobedience from the chapter the nationalism in India. ठीक है. Firstly, we understand about the topic. What do you mean by the limits of civil disobedience? Limits का मतलब होता है कमियां कि civil disobedience movement के अंदर कुछ कमियां थी, उसका कारण क्या था. मीन्स दैट ये जो मोमेंट थी वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाई थी. इसका कारण क्या था कि इस मोमेंट के अंदर कुछ लिमिट्स थी, कुछ कमियां थी, जिसके कारण जो थे जो अचीवमेंट्स लेकर चले थे सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट के राही, ये अचीवमेंट्स करेंगे, वो जो अचीवमेंट्स थी वो नहीं कर पाए थे. ठीक है. किसी भी मोमेंट का सक्सेसफुल ना होने का रीज़न क्या होता है, जब बहुत सारी कम्युनिटी, जब बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो जिसके कारण जो अचीवमेंट्स लेकर मान कर चलते हैं कि हम ये अचीव करेंगे वो पूरा नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सोशल ग्रुप थे वो क्या, मतलब उसमें क्या था कि उन बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ऐसे थे जिनको स्वराज का जो आइडिया था, कंसेप्ट था, वो अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ था. जैसे कि एक ग्रुप था अनटचेबल्स थे. ठीक है. अनटचेबल्स जो थे who from around 1830s had begun to call themselves Dalits और oppressed. जो अनटचेबल्स के बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना है, पढ़ा है. 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी हमने टॉपिक्स किए हैं ना इसके रिलेटेड. अनटचेबल्स जो थे, जिनको बहुत सारे लोग अछूत मानते थे, जब पोल्यूटेड पर्सन मानते थे, मीन्स दैट कि जिन पर्सनस का जो काम जो सफाई से रिलेटेड होता था, जब पोल्यूटिंग काम माना जाता था, है ना, तो उन पर्सनस को अनटचेबल बोला जाता था. और उन्होंने अपने आप को 1930 से अपने आप को दलित और अप्रेस्ड क्लासेस में अपने आप को बुलाना शुरू कर दिया था, कि हम दलित के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था. लंबे टाइम तक कांग्रेस जो थी वो दलित्स को इग्नोर करती रही थी. क्यों इग्नोर करती रही थी? मीन्स दैट वो दलित्स का कोई साथ नहीं दे रही थी, दलित की फेवर में बात नहीं कर रही थी, दलित की कंडीशन को इम्प्रूव कराने के लिए कोई बात नहीं कर रही थी. क्यों ऐसा कर रही थी कांग्रेस? क्योंकि जो था वो सनातनी थे, डर रहे थे. उनको डर था कि अगर वो दलित का साथ देंगे तो सनातनी जो थे, जो कंजर्वेटिव हाई क्लास से बिलोंग करते थे, हिंदू हाई क्लास से, उनको डर था कहीं सनातनी जो है उनसे दूर ना हो जाएं. ठीक है. जैसे कि आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर और 6th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपने पढ़ा है कि जो हिंदू कम्युनिटी है उनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना. तो ये सनातनीज क्या थे, ये हाई क्लास के कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज हैं. और जो शूदर्स, जो अनटचेबल्स को वो फेवर नहीं कर रहे थे. बट महात्मा गांधी ने क्या डिक्लेयर कर दिया था? महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि स्वराज किसी कंट्री में तब तक नहीं आएगा जब तक जो है हिंदू कम्युनिटी को जो है वो साथ नहीं लिया जाएगा, जो अनटचेबल्स को साथ जो है वो नहीं लिया जाएगा. महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, हरिजन. तो यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है बच्चे के, हु डिक्लेयर अनटचेबल्स हरिजन, जा किसने नाम दिया था अनटचेबल को, हरिजन का नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर महात्मा गांधी है. महात्मा गांधी ने उनको हरिजन बोला था. हरिजन का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ठीक है. तो भगवान के बच्चे माने जाते हैं ये, तो इसीलिए जो था महात्मा गांधी ने इनको जो था चिल्ड्रन ऑफ गॉड का जो था टाइटल दिया था. तो उन्होंने जो था हरिजन अब क्या कर रहे थे? हरिजनों ने अपने आप को जो है अपनी फेवर करने के लिए, या अपनी कंडीशन को सिक्योर करने के लिए, या अपने जो उनके साथ जो बुरा बिहेव होता है ना, तो उसको जो है दूर करने के लिए उन्होंने अपने आप को लिए जो है उन्होंने सत्याग्रह चलाए थे. ठीक है. एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर दैम एंट्री इनटू टेम्पल्स, access टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स. ताकि जो है क्योंकि इनको अछूत माना जाता था, अनटचेबल थे, है ना, तो इसलिए जो हिंदू जो थे वो इनको इन जगह के ऊपर जो पब्लिक प्लेसेस थी उनके अंदर उनको आने नहीं देती थी. तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे ताकि वो उनकी एंट्री जो है वो हो सके. जैसे 1931 में जो था BR अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो था चलाया था, और 3 बार उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है वो चलाए हैं. तो ये अपनी 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है. ठीक है. उन्होंने अपने महात्मा गांधी ने क्या, महात्मा गांधी ने, क्योंकि इनको जो डिग्निटी थी उस टाइम के ऊपर सोसाइटी के अंदर उनके काम से होती थी, जो
जैसे कि अगर हम देखा जाए ना, तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी सिटी तब तक क्लीन नहीं हो सकती है जब तक स्वीपर उनको साफ़ नहीं करते हैं। और हम उन्हीं को ही बोल देते हैं कि वो लोअर कास्ट के लोग हैं, है ना। तो महात्मा गांधी ने उनकी वर्क को डिग्निटी देने के लिए, भंगी लोगों के वर्क को, ठीक है, द वर्क ऑफ द भंगी, भंगी मतलब स्वीपर्स के काम को जो है डिग्निटी देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए महात्मा गांधी ने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए हैं। मीन्स दैट कि कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी पर्सन उस काम को कर सकता है, ठीक है। और किसी भी पर्सन की जो पहचान है वो काम के बेसिस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। and pursued their upper castes to change their heart and give up the sin of untouchability। और उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को जो था प्रेरित किया था कि उनको अपने हर्ट जो है वो चेंज कर लेने चाहिए, और जो अनटचेबिलिटी का वो पाप कर रहे हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे दलित लीडर जो थे, उन्होंने मतलब वो चाहते थे कि सिर्फ सोशल ही नहीं, उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो भी दूर होनी चाहिए, उनको पॉलिटिकल भी जो है उनको पावर होनी चाहिए, या उनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। They began organizing themselves and demanding reserved seats in the education institutions and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils। अब वो दलित क्या डिमांड कर रहे थे? वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर सेपरेट जो है वो रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स दैट कि कुछ लोगों मतलब मीन्स दैट कि कुछ परसेंटेज के लोगों को जो है वो पार्टिसिपेट जो है जहाँ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ के ऊपर। इसके अलावा वो क्या डिमांड कर रहे थे? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए दैट वुड चूज दलित मेंबर्स, ताकि जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है वो दलित मेंबर को चूज कर सके, और जो दलित मेंबर इलेक्शन में खड़ा होगा, है ना, जीतेगा, और वह उनके लिए जो है एम्पावरमेंट जो है वो गेन कर सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल पावरमेंट, जिसके साथ उनकी जो सोशल कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। इसीलिए जो था जो सोशल political empowerment, they believed that would resolve the problem of their social disability। Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, and particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong। तो इन एरियाज़ के अंदर जो है दलित की जो पार्टिसिपेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या रही, वीक रही। इसलिए दलित के जो थे, क्योंकि कांग्रेस जो थी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए दलित की पार्टिसिपेशन जो थी वो लिमिटेड थी। ओके बच्चे, आगे हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो उन्होंने दलित्स के लिए एक एसोसिएशन बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जिनको हम यूनियन बोल देते हैं, है ना। तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई है 1930 के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी का उनके बी आर अम्बेडकर का क्लैश भी हुआ है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, हरजिंदर सर ने टॉपिक करवाया होगा कि 1931 के अंदर जो था महात्मा गांधी एंड इरविन पैक्ट हुआ था, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। उस पैक्ट के अंदर क्या था, जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था तो इरविन ने जो था महात्मा गांधी को जो बुलाया ताकि जो है वो एक दूसरे से समझौता कर सके, है ना, जिसको पैक्ट बोला जाता है। तो जिसके अंदर क्या था, उन्होंने एक दूसरे की डिमांड्स को फुलफ़िल किया। जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला था कि उनके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो उन्होंने जैसे जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े लीडर्स को कैद कर लिया था वो छोड़ दिया जाए, है ना। और महात्मा गांधी ने जो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई भी जो कांग्रेस का लीडर था वो पार्टिसिपेट नहीं गया था, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो थे महात्मा गांधी गए थे। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? राउंड टेबल मीन्स दैट जैसे कि साइमन कमीशन आया था, है ना, इंडिया के अंदर, तो 1928 के अंदर। तो उस टाइम के ऊपर जो था वो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को चेक करने के लिए आया था कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश कम्युनिटी का रूल जो है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, है ना। तो उस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो था विद्रोह किया गया साइमन कमीशन का। तो उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों किया, उन्होंने कुछ डिसाइड किया, क्यों कर रहे थे वो ऐसा कुछ, क्योंकि उनको ये था 1857 जैसा रिवोल्ट कंट्री के अंदर दोबारा ना हो जाए और वो कंटिन्यूसली जो है इंडिया के ऊपर रूल करते रहे। तो उन्होंने एक लोगों की
कंडीशन, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीटिंग बुलाते थे। कहाँ पर बुलाई जाती थी? वो लंदन में बुलाई जाती थी, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता था, ठीक है। और वो इसमें जो इंडिया के लीडर्स थे उनकी डिमांड्स को सुनते थे, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते थे, और वहाँ के ऊपर इंडियन लीडर्स बैठकर अपने लिए पॉलिसीज़ बनवा सकते थे, ठीक है। पॉलिसीज़ तो उस टाइम के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बना रही है ना, जैसे अब हमारे मोदी जी बना रहे हैं हमारे लिए पॉलिसीज़, तो उसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी। और वो पॉलिसीज़ कहाँ से बनकर आती थी? सीधे इंग्लैंड से बनकर आती थी। अब क्या थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महात्मा गांधी जी जा रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी वहाँ के ऊपर गए कांग्रेस की तरफ से, और बी आर अम्बेडकर जी गए थे वहाँ के ऊपर दलित्स की तरफ से, है ना। और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना गए थे मुसलमानों की तरफ से। तो वहाँ के ऊपर बी आर अम्बेडकर ने अपनी डिमांड रखी थी। कौन सी डिमांड रखी थी? कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए फॉर दलित्स, ठीक है, ताकि जो है वो अपने आप को ग्रो कर सकें और अपने फेवर में कुछ काम करवा सकें, ठीक है, क्योंकि उनकी कंडीशन बुरी थी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वो डिमांड कर रहे थे। और अंग्रेज क्या चाहते थे? वो तो चाहते थे कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करे, है ना। तो वो उनकी डिमांड जो है वो फुलफिल कर रहे थे। जब महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि महात्मा गांधी को पता था दिस वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। अगर वो कहते थे कि अगर सेपरेट जो कम्युनिटीज़ है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर दी जाए, उनके लिए अलग अलग पार्टी डिवाइड कर दिया जाए, है ना, तो इसके साथ क्या होगा? कंट्री कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए महात्मा गांधी जी वापस आ गए थे फेलियर होके, कुछ भी हासिल नहीं हुआ था उनको वहाँ पे, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो थे इंडिया वापस आ गए। जब इंडिया वापस आ गए तो उन्होंने यहाँ के ऊपर था मतलब फास्ट रख लिया, फास्ट टिल डेथ रख लिया, कि वो तब तक जो है भूख हड़ताल के ऊपर रहेंगे जब तक जो है उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो जाएगी। तो जिसके बाद क्या था, अम्बेडकर ने आकर जो था, अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स का एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पूना पैक्ट, ठीक है। और वो कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ है पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट में क्या था? महात्मा गांधी और एंड अम्बेडकर के बीच में जो था एक समझौता हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, महात्मा गांधी ने उनकी जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड है, रिजर्व सीट्स की जो डिमांड थी प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर, उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। उन्होंने बोल दिया था हाँ ठीक है अभी खड़े हो जाओ, सेपरेट खड़े हो जाओ। बट अम्बेडकर ने क्या डिमांड मानी थी? अम्बेडकर ने डिमांड मांगी थी कि वो जो रिजर्व सीट्स तो उनको मिल गई हैं, अब उनको जो वोटिंग है वो जनरल इलेक्टोरेट्स के राही होगी। जनरल इलेक्टोरेट मीन्स दैट कि सभी कम्युनिटी के लोग, चाहे हिंदू हाई क्लास के लोग हैं, चाहे मुसलमान लोग हैं, उस एरिया के रहने वाले सभी लोग उसको वोट डाल सकते हैं, ठीक है। The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. तो ये दलित के बीच का जो झगड़ा था कांग्रेस के साथ, ठीक है, वो कंटिन्यूसली रहा। तो ये एक बड़ी जो थी प्रॉब्लम थी, जो एक बड़ी लिमिट्स थी कि इंडिया का एक इतना बड़ा पोर्शन है ना, हर एक कंट्री के अंदर जो होते हैं ना, लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा गिनती के अंदर होते हैं, और वो जो थे कांग्रेस से खफा रहे, नाराज रहे, और उन्होंने पार्टिसिपेट बहुत कम किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और सेक्शन की, दैट इज़ अ मुस्लिम कम्युनिटी, है ना। तो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भी जो था उनका रिस्पॉन्स जो था वो भी क्या रहा था? ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम पार्टिसिपेट तो किया बट उन्होंने बहुत कम पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिखाया? ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. आपको याद होगा कि आपने नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट पढ़ी थी, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। तो उस चैप्टर के अंदर वो भी क्या थी? सक्सेस नहीं रही थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने चोरी के घटना के बाद जो था, जब वो चोरी के इंसिडेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन बंद कर दी थी। तो क्योंकि वो जब बंद हो गई थी तो मुसलमानों को भी कुछ जो था अचीव नहीं हुआ था उस मोमेंट के राही। तो जो मुसलमान थे अब अपने आप को सेपरेट मानने लगे थे कांग्रेस से, कि वो हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ठीक है।
From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha. 1920 के बाद कांग्रेस भी अपने आप को हिंदू कम्युनिटी का, हिंदू रिलीजियस के लिए मतलब एक ग्रुप बन दिखाई देने लग गया था कि हिंदू धर्म वालों का ही वो एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि हिंदू महासभा थी तो वो भी हिंदू कम्युनिटी के लिए बना था, जिसके कारण क्या था, हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो रिलेशन है ना वर्सन होता है, बहुत बुरा, बहुत मतलब बहुत गैप उनके अंदर पड़ते जा रहे थे। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस, ठीक है, प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फेरवर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रॉयट्स इन वेरियस सिटीज। तो हर एक जो रिलीजन था, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे, वो अपने अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो थे वो लगे हुए थे, जिसके कारण क्या था, हिंदू और मुसलमानों के बीच में कम्युनल क्लैशेस होते हैं जो कम्युनिटी बेसिस के ऊपर या किसी रिलीजन बेसिस के ऊपर होते हैं। वो क्लैश होते रहे, रॉयट्स होते हैं, दंगे फसाद होते रहे, है ना। तो जिसके कारण क्या है, एवरी रॉयट डीपन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। जितने भी दंगे फसाद हुए उनके साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता रहा, ठीक है। आगे हम करते हैं, द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रेनोशियस एंड अलायंस, ठीक है। तो उन्होंने समझौता करने के लिए एफर्ट्स किए थे, एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फ्रॉग्ड। और 1927 के अंदर जो था उनको ये मतलब एहसास हो गया था कि उनके बीच में कोई जो है यूनिटी नहीं हो सकती है। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वाज ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। उनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस कब हुआ, जब उनके बीच में अंदर ये हो गया कि जो फ्यूचर असेंबलीज है ना, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो लीडर था, मुस्लिम लीग की तरफ से वो लीडर था, ठीक है। was willing to give up the demand for separate electorates। तो वो भी अब चाहने क्या लगा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारी जो है हिंदू, क्योंकि हिंदू की मेजॉरिटी है कंट्री के अंदर, किसकी मेजॉरिटी है, हिंदू लोगों की, है ना। तो उनको लगने लगा था कि अगर हम हिंदुओं के साथ रहेंगे और अगर उन्हीं के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो मुसलमानों को तो वोट कम ही मिलेगी। अगर क्लास में हिंदू बच्चे ज़्यादा है, मुस्लिम बच्चे ज़्यादा है और हम मॉनिटर चूज़ कर रहे हैं, और अगर आप रिलीजन बेस के ऊपर वोट डाल रहे हो तो हिंदू बच्चे को वोट डलेगी, है ना। तो इसलिए उनको लग रहा था कि अगर हम हिंदुओं के साथ इलेक्शन लड़ेंगे तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वो भी किसकी डिमांड कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे। If Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim-dominated provinces जैसे कि बंगाल एंड पंजाब है ना, अगर मुसलमानों के रिजर्व सीट्स होंगी सेंट्रल असेंबली के अंदर, ठीक है, और उनको प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है जैसे बंगाल पंजाब है ना, तो उनके अंदर उनको अपने प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर सीट्स मिलेंगी तो वो आसानी से जो है वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो बना सकते थे। अब क्या हुआ, नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू बट ऑल होप्स ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिस्पर्स when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise। क्योंकि वो चाहते थे कि समझौता हो सकता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में समझौता हो सकता था अगर हिंदू जो कांग्रेस जो थी वो मुसलमानों के लिए कुछ सीट्स के ऊपर रिजर्वेशन रख देते, ठीक है। बट जो था जब 1928 के अंदर जो उनका कॉन्फ्रेंस हुई तो M.R. जायकर ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को क्या डिक्लेयर, वो उन्होंने हिंदू सभा का मेंबर था और वो उनको पता था कि हिंदू की मेजॉरिटी है। जब हिंदू की मेजॉरिटी है तो हिंदू पर्सन जो है वो इलेक्शन जीतेंगे, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं था, है ना। क्योंकि अब वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कंट्री की यूनिटी किसमें है, अब वो ये सोच रहे हैं हिंदू मुस्लिम लेकर बैठ गए हैं, ठीक है। सभी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम लेकर बैठ गई है, तो जिसके कारण क्या था, मुस्लिम अपने आप को कांग्रेस से दूर करते रहे और उनको लगने लगा कि इस कंट्री मतलब मीन्स दैट कि अगर अपनी कम्युनिटी के लोगों को एम्पावर करना है या कुछ गेन करना है तो हिंदुओं से सेपरेट होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो था उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities.
इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो सभी ही कम्युनिटी के बीच के अंदर जो था डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो चुके थे और उन्होंने पार्टिसिपेशन जो थी वो नहीं की. Alienated from the Congress, a large section of Muslims could not respond to the call for a united struggle. क्योंकि वो कांग्रेस से अलग थे मुस्लिम्स, है ना, अपने आप को अलग उन्होंने मान लिया था कि हम अलग हैं. पहले तो देखो हम लोग क्लास के अंदर क्या आपके रिलीजन पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते ना. जब आप क्लास में होते हो तो यू ऑल आर फ्रॉम द इक्वल कम्युनिटी, ठीक है. तो आप ह्यूमन बींग्स होते हो, ना कि हमारे लिए हिंदू मुसलमान या किसी भी कास्ट के बच्चे होते हो, है ना. अब अगर उनके दिमाग के अंदर ये बातें आ गई थी कि वो हिंदू धर्म के हैं, वो मुस्लिम धर्म के हैं, वो इसलिए बैकवर्ड हैं क्योंकि वो मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, है ना. तो जिसके कारण क्या था, उनके बीच के अंदर जो डिफरेंस था वो बहुत लार्ज हो चुका था. जिसके कारण क्या था, जब महात्मा गांधी ने एक यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए कॉल किया था कि आओ हम मिलके देश को आज़ाद करवाएं. मिलेंगे तो तभी ना, अगर हमारे बीच में डिफरेंस कम होगा. तो जब उन्होंने कॉल किया महात्मा गांधी ने, तो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड. तो मुसलमानों ने उसके लिए कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. बहुत सारे लीडर्स जो थे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं जो एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि उनका इंडिया के अंदर स्टेटस क्या है. वो मिनॉरिटी कम्युनिटी है जिसको कोई पूछता नहीं है, ठीक है. They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the domination of the Hindu majority. और उनको ये लग रहा था कि अगर हिंदू कम्युनिटी जो है वो सारी पावर गेन कर गई तो उनकी जो है, उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी जो है वो उसी के नीचे ही दब के रह जाएगी. तो जिसके कारण क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी ने जो था रिस्पॉन्स नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का. ओके बच्चे, हमारा एक टॉपिक रह गया, तो एक दिन की क्लास में वो जो है लास्ट टॉपिक जो है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी. तो ये आपका लिमिट्स जो है, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होना चाहिए. और कल जो आपका टेस्ट होगा वो डेवलपमेंट वाले चैप्टर का होगा, ठीक है. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आपका कल टेस्ट है. ओके, गुड बाय.